अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए आलू चिकन की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेके आई हूँ। इसकी खासियत ये है कि इसमें आपकी जो ग्रेवी है बिल्कुल स्मूथ बनेगी और बहुत कम टाइम में बनेगी। प्याज ऊपर तैरती हुई नज़र नहीं आएगी, टमाटर प्याज अलग नहीं होंगे और बिल्कुल होटल जैसा सालन बनाएंगे जैसा कि रेस्टोरेंट से आप लेके खाते हैं। तो चलती हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको चिकन दरकार है। चिकन को आपने 3 बार पानी से वॉश कर लेना है और ये 750 ग्राम चिकन है हमारे पास। उसके बाद प्याज ले ली। प्याज यहाँ पर हमने 3 से 4 अदद ली हैं मीडियम साइज़ की। टमाटर 3 अदद लिए हैं, इसकी भी स्किन को उतार के हमने कटिंग कर ली। अब हमने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हुआ हमने इसमें चिकन डाल दी और चिकन थोड़ी थोड़ी करके शामिल करेंगे क्योंकि गर्म ऑयल में जब हम चिकन डालते हैं तो छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो बहुत केयरफुली आपने डालनी है ताकि छींटे वगैरह आपको ना लगे। तो बस पहले थोड़ी डालिए, उसके बाद सारी डाल दें और उसके बाद डाल के चम्मच चलाएँगे और चिकन को हमें यहाँ पर फ्राई करना है जब तक इसका जो कलर है ये चेंज नहीं हो जाता और इसका जो ब्लड है वो ड्राई नहीं हो जाता। सबसे पहले चिकन को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ये जो सालन है ना, ये सिर्फ आपका 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं चाहिए। आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं और आपको जल्दी कुछ पका के उन्हें खिलाना है तो ये मज़ेदार सा चिकन आलू ग्रेवी उन्हें बना के खिला दें। यकीन मानिए वो लोग कौरमा कढ़ाई को भूल जाएंगे जब ये सालन खाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो चिकन है वो फ्राई हो रही है। हाई फ्लेम पर ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसका कलर चेंज हो गया, ब्लड इसका ड्राई हो चुका है। तो अब इसको निकाल लेते हैं हम कुकिंग ऑयल से बाहर और इसको एक प्लेट में पूरी चिकन को निकाल लेंगे और उसी कुकिंग ऑयल में हमने डालनी है प्याज। अब इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को भी हमें यहाँ पर फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि इस पर इक्वल कलर आ जाए। थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर दूंगी मैं इसको, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। ये देखें इस तरह का कलर, बस इतना कलर जो है वो इसमें काफ़ी है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट आधा चम्मच और ये फ्रेश यूज़ कर रही हूँ मैं और बहुत अच्छी सी इससे खुशबू आएगी। ऑयल में 30 सेकंड तक डाल के इसको साथ में हमने फ्राई करना है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर जो कि हमने कटिंग करके रखे हुए हैं। मसाले पहले से रेडी किए हुए होंगे तो सालन आपका झटपट बन जाएगा, फटाफट बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा इसमें बिल्कुल भी। 20 मिनट में आपका सालन बन के तैयार हो जाएगा। तो टमाटर डाल के इनको थोड़ा सा हमने कुक करना है ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। जैसे ही ये थोड़े से सॉफ़्ट होने लग गए तो मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी कटी हुई। यहाँ पर 4 मिर्चें ली हैं मैंने, ये तेज़ मिर्चें हैं थोड़ी सी, तो ये आपने इसमें डालनी है और इसके साथ में इसको भी 1 मिनट तक पका लेना है। यहाँ पर फ्लेम जो है मेरा मीडियम ही है। और यहाँ पर अब कुछ मसाले डालूँगी इसमें, खुश्क मसाले, हल्दी, लाल मिर्च है, नमक है, ज़ीरा पाउडर है और साथ में धनिया पाउडर है। आधा चम्मच ही नमक है, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर का लिया मैंने, चौथाई चम्मच मैंने हल्दी ली, धनिया पाउडर मैंने आधा चम्मच से ऊपर लिया है और साथ ही हमने इसमें डाली है रेड चिली पाउडर, वो भी आधा चम्मच है। नमक मिर्च आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लिया करें। यहाँ पर अब हमने इसमें थोड़ा पानी शामिल किया ताकि मसाला हमारा जले ना और थोड़ा सा कुक भी हो जाए। जब तक मसाले को पकाएंगे नहीं तब तक इसका फ्लेवर खुल के नहीं आता, तो इसको मैं पकने दूँगी तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट हो गए यहाँ पर। अब चेक कर लेते हैं मसाला। तो देखें 10 मिनट में मसाला जो है वो अच्छी तरह से मुलायम नहीं होता और प्याज भी जो होती है मुकम्मल तौर पे गल तो जाती है लेकिन टूटती नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, हैंड ब्लेंडर लेना है इस तरीके से और आसानी से इसकी मदद से इसको पीस लेना है। इस तरीके से देखें मसाला हमारा बिल्कुल मैश हो गया, बहुत अच्छा सा मैश हुआ है। अब इसको थोड़ा सा कुक करेंगे जब तक ऑयल इसकी सरफेस पे ना आ जाए, तब तक आपने थोड़ा सा इसको पका लेना है। अभी हल्का हल्का सा जैसे ही कुकिंग ऑयल इसकी सरफेस पे आने लगा तो इसमें मैं आलू शामिल कर दूँगी। चिकन आलू का सालन जो है बहुत मज़ेदार लगता है। आलू का कॉम्बिनेशन चाहे बीफ हो या चिकन हो, दोनों के साथ ही अच्छा लगता है। तो बस ये मैंने बड़े बड़े पीस से कटिंग किए और अच्छी तरह इनको भून लूँगी। तो यहाँ पे जब ऑयल सरफेस पे आना शुरू हो गया है तो फिर अब हम इसके अंदर जो हमने चिकन पहले से फ्राई करके रखी हुई है वो डाली है। बहुत आसान मेथड है, बहुत इजी है। इस तरह चिकन को पहले फ्राई करके आप डालेंगे तो आपकी चिकन में से हीक भी बिल्कुल नहीं आएगी और बहुत मज़ेदार सा सालन बन के तैयार होगा। चिकन को इसके साथ डाल के आपने अच्छी तरह से भून लेना है। फ़ौरन चिकन डाल के इसमें ग्रेवी नहीं करनी है, थोड़ी देर इसको हम भूनेंगे और जब हम इस पर थोड़ी सी लो फ्लेम करेंगे तो इसका जो ऑयल है वो सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लो फ्लेम किया था और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है सालन इस टाइम भुना हुआ। और आप चाहें तो वैसे भुना हुआ सालन भी खा सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के हल्की सी ग्रेवी करके और इसको आपने पका लेना है 10 मिनट, तो आलू भी अच्छे से गल जाएंगे। और आप इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी सी इसमें कड़ी बनाएँगे यानी शोरबा बनाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम आलू चिकन कड़ी बना रहे हैं यहाँ पर।
जब ये अच्छी तरह भुन गया तो अब मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी के लिए पानी शामिल करूँगी। मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 गिलास पानी डालूँगी ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बन जाए। ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, बस दरमियानी सी ग्रेवी बनानी है आपने, ना गाढ़ी हो ना पतली हो, इस तरह की ग्रेवी होनी चाहिए। और बस अब इसको मैंने इसकी लिड लगानी है और इसको मैं 10 मिनट पका लूँगी मीडियम फ्लेम पर, ताकि आलू अच्छे से गल जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें आलू जो है यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, और यहाँ पर आलू शक्ल से ही नज़र आ रहा है कि बिल्कुल गले हुए हैं। कलर भी देखें कितना खूबसूरत आया है चिकन पर भी, आलू के ऊपर भी। और अब ऊपर से डाल देंगे हरी मिर्चें, बीच से कट किया हुआ है मैंने, मिर्चों की कटिंग की हुई है। और ये डाल के बस इसको हमने 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि ये भी अच्छी से मिर्चें हमारी पक जाएँ, कुक हो जाएँ। अब गरम मसाला पाउडर डाल दिया आधा चम्मच, और इसको डाल के एक बार मिक्स कर लेते हैं। और 2 से 3 मिनट इसको इसी तरह से हमने पकाना है कवर करके। थोड़ा सा कवर आपने खुला रखना है ताकि मिर्चों का रंग ख़राब ना हो। तो ये देखिए हमारा सालन जो है ना बिल्कुल बन चुका है, और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा सालन बना है। तो इसको मैं निकाल लूँगी एक प्यारे से बॉल में, और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार सा खुशबूदार आलू चिकन ग्रेवी बनके तैयार हुई। और ये सालन जब आप खाएंगे तो रेस्टोरेंट जाना छोड़ देंगे। कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।